सुनो जी, देखो यही क्वेश्चन दिया गया हम लोगों का कि क्या निम्न स्थिति असंभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है, तो दो मित्रों की आयु का योगफल जो है 20 वर्ष है। दो मित्र हैं जिनकी आयु का योग कितना है, 20 वर्ष। और आगे दिया है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। ठीक है ना। तो देखिए कैसे बनाया जाएगा, क्या माना जाएगा बताइए। पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष लिखेंगे, माना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक ना, तथा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर, बट दोनों का योगफल दिया है ना 20, तो 20 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, 20 माइनस एक्स वर्ष, समझे ना, 20 माइनस एक्स वर्ष हो जाएगा। अब उसके बाद क्या दिया है कि 4 वर्ष पूर्व, तो ये तो जो लिखे हम लोग ये वर्तमान आयु है ना, तो 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु कितनी थी, तो जो इसका x वर्ष है उसका क्या करेंगे, माइनस करेंगे 4 वर्ष, ठीक है ना। और इसमें से भी 4 वर्ष माइनस करेंगे, फिर उनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 48। आगे लिखेंगे प्रश्नानुसार x माइनस 4 और उसके बाद 20 माइनस एक्स माइनस 4 और दोनों का गुणनफल कितना, 48। दोनों का गुणा कर दिए, देखिए तो है x माइनस 4 है घटेगा तो 16 माइनस एक्स हो जाएगा अब बराबर 48। अब गुणा करिए, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x बराबर, अब है सब होने देके जाइए, चाहे 20 हो जाएगा जुट कर, तो माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 20x माइनस में 64 बराबर 48। अब उसको इधर चाहे ये सब होने रखे चले जाइए, प्लस में हो जाएगा हाँ जी, हाई एक्स स्क्वायर माइनस में 20x और प्लस में 64 माइनस में 48, अच्छा प्लस में 48। अब क्या होगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 20x जोड़िए, 112। अब इनका गुणनखंड बनाओ, क्या आएगा बोलो जी, है तो डी निकाल के देखो। अच्छा a बराबर क्या है, इसमें a बराबर 1 है, b बराबर माइनस में 20 है, जब इसका d निकाला जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस में 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 एंड सी की जगह है 400 माइनस में 48 आया, तो संभव नहीं है ना है? लिखेंगे क्या, चूंकि d छोटा है 0 से इसलिए इसका अस्तित्व नहीं है, अतः ऐसी स्थिति संभव नहीं है। ऐसी स्थिति संभव नहीं है, लिख लीजिए। पूछा था ना कि संभव है कि नहीं है, बताइए। संभव नहीं है,
जल्दी करो, बोर्डवा इधर नीचे हो जा रहा है, ऐसे उठा रहे तब जाकर। देखो जी, क्वेश्चन क्या दिया है एक बार समझिए। देखिए लिखा है, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को, हौज मतलब कोनो टंकी है, ठीक ना, हौज को जो है 9 से 3/8 घंटे में भर सकते हैं। मतलब दोनों नल जब एक साथ खोले जा रहे हैं तब हौज को भरने में कितना समय लग रहा है? 9 से 3/8 घंटा, ठीक है ना। बड़े व्यास वाला नल मतलब जिसका मुंह चौड़ा है, ठीक है ना, बड़े व्यास वाला नल जो है हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। मतलब जिसका मुंह बड़ा है, ठीक है ना, उस नल को अगर खोला जाए तो वह छोटे व्यास वाले नल से, छोटे व्यास वाला नल मतलब जिसके मुंह की चौड़ाई कम है तो कम पानी देगा, तो उससे जो है बड़का कितना समय ज्यादा लेता है, कम लेता है, 10 घंटा कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात करना है कि मतलब दोनों जो है अलग अलग कितने कितने घंटे में हौज को भर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को मानना पड़ेगा, तो किसको क्या मानिएगा आप बताइए। छोटे व्यास वाले नल को मानेंगे, तो लिखेंगे हम लोग, माना कि छोटे व्यास वाले नल को, ठीक है ना, हौज को भरने में अकेले ना, ये अकेले भर रहा है, व्यास वाले नल को है, छोटे व्यास वाले नल द्वारा अकेले हौज को भरने में लगा समय बराबर x घंटा ना जी। तथा बड़े व्यास वाले नल द्वारा अकेले हौज को भरने में लगा समय बराबर x - 10 ना जी। कम समय लेता है इसलिए माइनस किया गया। अब दोनों जब एक साथ अगर हौज को भर रहे हैं तब कितना समय लगेगा? दोनों नलों को, दोनों नलों द्वारा एक साथ हौज को भरने में लगा समय, दोनों नल जब एक साथ चल रहे हैं तब कितना समय लग रहा है? 9 से 3/8 घंटा। अब इसी को हम लोग यह भी लिख सकते हैं क्या बदल करके, 75/8 ना जी। अब क्या कहे थे कि दोनों नलों को अगर एक साथ एक एक घंटे अगर चलाया जाए, ठीक है ना, तो कितना कितना भाग भरेगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे आगे, दोनों नलों को एक एक घंटा, एक एक घंटा या दोनों नलों द्वारा, क्या लिखा गया था बोलो तो, दोनों नलों को एक साथ, दोनों नलों को
एक साथ 1 घंटे के लिए खोल दिया जाए तो क्या होगा बताइए। देखिए, पहला नल जो है कितना पानी भर पाएगा, 1/x, फिर प्लस दूसरा नल कितना भर पाएगा, 1/x माइनस 10 भाग, और कितना भाग भर जाएगा, 1/9 सही 3/8 इतना भाग भर जाएगा। अब इसको बदला जाए तो 1/x प्लस, अच्छा तिरिया गुणा इनका कर लें अगर, तो तिरिया गुणा कर लेंगे तो x माइनस 10 प्लस x, x इंटू एक्स माइनस 10 इजिकल टू के बदलेंगे तो ये 8/75 हो जाएगा, ठीक है ना। अबे जुट करके 2x हो गया, 2x माइनस 10/x² माइनस 10x बराबर 8/75। अब इसका इधर गुणा होगा, ठीक ना, तो 75 दूना 150 मतलब 150 माइनस 7 साथ में 100 भी तो है, माइनस 750, ठीक है ना, बराबर होने 8x² माइनस 80x। अब भाई सब होने लेके जाइएगा, ठीक है ना, तो ये उधर जाएगा तो ये क्या होगा 8x² माइनस 80x, और फिर माइनस में 150x हो गया, और प्लस में 750 बराबर 0, ठीक है ना। तो 8x² माइनस दोनों जुट जाएगा ना, 215 230 आएगा, 230x, और यहाँ प्लस में 750 बराबर 0, 2 कॉमन करेंगे, अच्छा तो 2 कॉमन कर लीजिए तो 4x² माइनस 115x, अब उन्हें जाके 0 हो जाएगा, तो 4x² माइनस अब इसका गुणनखंड होगा, कितना कितना आया है गुणनखंड, 100 और 15, तो 4x² माइनस 100x माइनस 15x है प्लस 375 बराबर 0। लेकिन इनका गुणा कर, अच्छा हाँ 4 सी तो है ना गुणा करना। अब ये दोनों में से कॉमन करेंगे तो 4x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से x बचेगा, माइनस में 25, माइनस 15 कॉमन हो जाए तो x माइनस 25 बराबर 0, तो x माइनस 25 और 4x माइनस 15 बराबर 0। अब यहाँ से एक बार x माइनस 25 बराबर 0 रखा जाएगा, और एक बार 4x माइनस 15 बराबर 0, यहाँ से x बराबर 25 और यहाँ से 4x बराबर 15, यहाँ से x बराबर 15/4, ठीक है ना। तो ये तो दोनों मान मान्य दिखाई दे रहे हैं, परंतु हाई भिन्नात्मक मान है। हाई वाला मान अगर लेकर के चले तो क्या दिखाई दे रहा है, x का मान मतलब छोटे नल द्वारा, छोटे व्यास के नल द्वारा जो है टंकी को भरने में, हौज को भरने में 25 घंटा समय लग रहा है, और बड़े व्यास के नल द्वारा जो है नहीं है, छोटे व्यास के नल द्वारा जो है 25 घंटा, अब बड़े व्यास वाले द्वारा कितना 15 घंटा,
15 घंटा, यही ना समझ आया है। देखो तो लिखेंगे अतः छोटे व्यास, पहले छोटका ना है, लिखेंगे छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर 25 घंटा एवं बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर 15 घंटा। इतना ने आंसर दिया है, बना लीजिए। देखिए दो लोग हैं, एक जॉन है और एगो जीवंती है। दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कुल मिलाकर 45 कंचे मतलब कंचा मतलब समझते हो ना, गोली गोली खेले हो कि नहीं खेले, ठीक है ना। वही कंचा जो गोली खेलते हैं ना, वही वाला गोली जो है कगो है 45। दोनों के पास जितने जितने भी कंचे हैं कुल मिला करके कितना हो जा रहा है 45। मालूम नहीं है कि पहला के पास कितना है और दूसरा के पास कितना। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, मतलब 5-5 गो कंचा 5-5 गो गोली बिलवा दिए, ठीक है ना। और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, मतलब अब जितने भी कंचे उनके पास बचे हुए हैं उनका गुणनफल जो है वह 124 है। बताना है कि आरंभ में मतलब पहले उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x तथा अब जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी 45 माइनस एक्स। 45 माइनस एक्स क्यों, क्योंकि पहले ही बोला गया है कि दोनों को मिलाकर के कुल 45 से कंचा है। तो पहला का पास x हो गया तो दूसरे का पास 45 माइनस एक्स हो गया, ठीक है ना। अब प्रश्न सुनो, अब हल्ला मत करो। प्रश्नानुसार आगे लिखेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है ना। दोनों के पास जो कंचे बचे हैं उनमें से 5-5 को दोनों ने खो दिया, मतलब 5-5 को दोनों बिलवा दिए, ठीक है ना। तो पहला के पास x कंचा था, ये 5 गो बिलवा दिया तो x माइनस 5 हो गया। दूसरा के पास 45 माइनस एक्स कंचा था, यो 5 गो बिलवा दिया, ठीक है ना। अब जितना जितना कंचा दोनों के पास बचा है उनका गुणनफल कितना है 124। यही इनका समीकरण बनेगा, ठीक ना। तो x माइनस 5, हाई 5 को घटेगा तो 40 माइनस एक्स बराबर 124, ठीक है ना। अब इधर इनका गुणा होगा तो 45 में x का गुणा होगा तो नहीं 40 होगा ना, तो इधर 40 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस में 5x बराबर 124, ठीक है ना। अब दोनों जुट के 45 को फिर हो ही जा रहा है, तो माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 45x माइनस 200 बराबर 124। ऐसा होने लेके चले जाते हैं, सब होने जाएगा तो जिसका चिन्ह माइनस में प्लस में बन जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ना जी।
माइनस में 45x प्लस में 200 उधर जाके, अब प्लस में पहले से उधर कौन है 124 है, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर माइनस 45x दोनों जुट करके कितना हो जाएगा 324 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड बताइए संभव है 36 और 9। तो देखिए अब जब इसका गुणनखंड करेंगे हम लोग तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x और प्लस 324 बराबर 0। दोनों में से x कॉमन होगा तो x माइनस 36, दोनों में से माइनस 9 कॉमन कर लें तो x माइनस 36 यहाँ भी बचेगा, तो x माइनस 36 एक बार कॉमन हो गया तो x माइनस 9 बराबर 0, x माइनस 36 बराबर एक बार 0, एक बार x माइनस 9 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 9, यहाँ से x बराबर 36। ये दोनों प्लस में ही आ रहे हैं, दोनों मान्य है। अरे हल्ला मत करो, इधर देखो दोनों मान्य आ रहा है। मतलब यदि पहले के पास अर्थात जॉन के पास कंचों की संख्या 36 ले लें तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, में से 36 45 में से 36 घटाओ 9, तो लिखेंगे अतः स्थिति नंबर 1, पहली स्थिति क्या हो रही है, यदि देखिए यदि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर 36 तो जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस 36, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 9 आ रहा है। या यदि स्थिति नंबर 2 क्या बन रहा है, यदि जीवंती के पास कंचों की संख्या नहीं, जीवंती नहीं, जान, पहला जान रहा है। यदि जॉन के पास कंचों की संख्या 36 की जगह का ले लें 9, ठीक है ना, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी 45 माइनस 9 मतलब 36, डायरेक्ट लिख लो 9। अच्छा यही आंसर हो रहा है, देख लीजिएगा, आया है ना। लेकिन स्थिति 2 संभव है, दोनों लिखना पड़ेगा। सुनिए देखिए क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। कहा गया है कि एक कुटीर उद्योग मतलब कोनो उद्योग है, छोटा सा उद्योग है, ठीक है ना, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, कुछ खिलौना बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। मतलब प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है, एक खिलौने का मूल्य वह 55 में से जितना खिलौना उस दिन बना है, सुनो, जितना खिलौना उस दिन बनाया गया है उसमें से 55 में से घटाने पर जो संख्या मिलती है उस संख्या के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। किसी दिन कराए कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत जो है वो 750 रुपया है,
मतलब कुल 750 रुपए का खिलौना बनाया गया है। कह रहा है कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, मानेंगे कि एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या है, x। लिखेंगे माना कि एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x, ठीक है ना। अब प्रत्येक खिलौने की लागत, लिखें प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक है माना कि एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x। अब प्रत्येक खिलौने का मूल्य, पचपन माइनस एक्स ना जी, 55 माइनस एक्स रुपया हो गया, ठीक है ना। एक्स खिलौना बना है तो कुल कितना रुपया हो जाएगा, 55 माइनस एक्स इंटू 55 माइनस एक्स, ठीक है ना। आगे लिखेंगे प्रश्नानुसार कुल निर्माण लागत कितनी दी गई है, 750 है। सुनो जी, जब एक्स खिलौना बना है, एगो खिलौने का निर्माण लागत अर्थात तो मूल्य जो है कितना आ रहा है, 55 माइनस एक्स रुपया। तो एक्स का कितना हो गया, तो एगो का एक्स में गुणा होगा तो हो जाएगा ना, तो बराबर 750। अब इसको हल करिए, भाई 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। हाई सब होने लेके चले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 बराबर 0। क्या रहा है इसका गुणनफल, 30 25। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स माइनस 25 एक्स अब क्या होगा, ये दोनों में से x कॉमन होगा, x कॉमन करने के बाद है x माइनस 30 है, में से 25 कॉमन करिएगा। अरे कहाँ हल्ला कर रहा है जी तुम लोग, यहाँ से x माइनस 30, दोनों में से x माइनस 30 कॉमन होगा तो x माइनस 25 होगा ना जी। अब एक बार x माइनस 30 बराबर 0 मानेंगे और एक बार x माइनस 25 बराबर 0 मानेंगे। यहाँ से x बराबर 30 और यहाँ से x बराबर 25, ठीक है ना। दोनों मानने आ रहा है ना, ठीक है ना। तो दो स्थितियां हैं, यदि लिखेंगे अतः यदि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर 30, ठीक है ना। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना हो गया, खिलौनों की संख्या ही तो बताना है, 30 या कितनी हो जाएगी 25, दोनों में से कोई हो सकता है, या उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर कितना 25, यही केवल पूछा गया है, निर्माण लागत नहीं पूछी गई। क्या दिया है आंसर, दोनों ही आ ही रहा है, लिख लीजिए। कैसे बनाया जाएगा, कहा गया है कि अजीता ने गणित के टेस्ट में 30 अंकों में से कुल कितने अंक थे,
30 अंक, मतलब 30 नंबर का टेस्ट हो रहा था। तो 30 अंक में से प्राप्त किए गए अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त किए होते, ठीक है ना, मतलब जितना अंक पाई है उससे अगर 10 अंक अधिक अगर पाई होती तो उन अंकों का गुणनफल जो है, अंकों का 9 गुना उसके द्वारा वास्तव में प्राप्त किए गए अंकों का वर्ग होता। ठीक है ना, समझ में आया है क्या बोला गया है? देखो पहले तो ये मान लो कि माना कि उसने वास्तव में कितना अंक प्राप्त किया, ठीक है ना। लिखेंगे माना कि अजीता द्वारा वास्तव में प्राप्त किया गया अंक बराबर x, ठीक है ना। कुल कितने अंक का टेस्ट था जी? 30 अंक, ठीक है ना। कुल अंकों की संख्या टेस्ट में, कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या 30 है, ठीक है ना। अब आगे के लिखेंगे है ना, देखो अब क्या समीकरण बनेगा, क्या बोला गया? 30 अंकों में से 30 अंकों में से प्राप्त किए गए अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त की होती। जितना अंक पाई है उसे 10 अंक अधिक पाई होती। तो जितना अंक पाई है तो कितना पाई है? x, और 10 गो और अधिका पाई होती तो x प्लस 10 हो गया होता, ठीक है ना। तो इन अंकों का 9 गुना, ठीक है ना, इन अंकों का 9 गुना उसके द्वारा वास्तव में प्राप्त किए गए अंकों का वर्ग होता, ठीक है ना। इसका 9 गुना जो है, इसका 9 गुना वास्तव में जो अंक था उसके वर्ग के बराबर होता, ठीक है ना। तो वास्तव में जो अंक x ही ना पाई थी उसके वर्ग के बराबर हो जाता। अभी मैं गुणा करूं तो 9x प्लस 90 बराबर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 90 बराबर 0, ठीक है ना। क्या होगा इसका गुणनखंड? 15×6, अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6x माइनस 9 बराबर 0। अब भाई में से x कॉमन करेंगे तो x माइनस 15 प्लस 6 कॉमन किया जाए तो x माइनस 15 6 90 में हो गया, x माइनस 15 x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है ना। अरे हल्ला मत करो, आवाज तुम्हारा सुनाई दे रहा है और फिर बोल रहा है। चुप लगा, पहले देखे ना, x माइनस 15 बराबर 0 और यहाँ से x प्लस 6 बराबर 0, यहाँ से x बराबर हो गया 15, यहाँ से x बराबर हो गया माइनस में 6, तो हाई माइनस में आ गया, इसलिए ये अग्राह्य हो गया, हाई मान्य है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? अतः अजीता द्वारा टेस्ट में प्राप्त किया गया अंक बराबर 15। क्या दिया है आंसर? 15 तो बना लो, लिखो जल्दी।